जनता की भावनाओं को सरकार के पास भी रखने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार नहीं सर्कस साबित होगी आने वाले दिन में। और पहले नेता प्रतिपक्ष तो चुन लीजिए। आप समय का इंतजार कीजिए ना। जब नेता प्रतिपक्ष देने की बात हुई तो क्यों हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली सरकार में पलायन और भागे नजर आ रहे थे। वो बोले तीसरा पार्टी का जिस आदमी का ये तय नहीं हुआ है कि किस सिंबल से वो जीते हैं, उनको कर रहे थे लोग। नेता प्रतिपक्ष बोले बावरी जी को दिया, हम लोगों ने तुरंत बनाया। देखिए, परिवारवाद पर आधारित भाजपा नहीं है, वहाँ परिवार है। परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं। अब तो हमारी हेमंत सोरेन जी की श्रीमती जी भी हैं। कल्पना जी से तो आप लोग हार गए विधानसभा का चुनाव। अब उस संगठन को भी मजबूत कर रही हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है पार्टी में। डर तो होगा। मेरी शुभकामना है, अच्छे ढंग से राजनीति में आई हैं, उनका बेहतर जीवन, उनका बेहतर हो, उज्जवल हो, ये मेरी शुभकामना है। थोड़ा गाँव में जाइए, महिलाओं से इसी प्रकार का बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। महिलाओं का आक्रोश देखिए कि किस प्रकार से मैया योजना के द्वारा हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ छलने का काम ये राज्य की सरकार ने किया। समय का इंतजार कीजिए पांडे जी, दुखती नब्ज कुछ ही दिनों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आएगा, क्योंकि नौजवानों को इन्होंने झूठा वादा किया है, महिलाओं के साथ वादा किया है। और आप तो इनके खजाना खाली है महिला योजना की तरफ। थोड़ा उनसे बात कीजिए, बोले पैसे आएंगे कहाँ से। बीजेपी क्यों नहीं कह दे रही कि हम पैसा नहीं देंगे? पैसा जो उनका हक है मिलेगा। तो कब भारत सरकार सबसे ज्यादा पैसा देती है। जब इनके कांग्रेस के कालखंड थे, केंद्र की सरकार जो थी कांग्रेस की थी, उस वक्त जितने पैसे मिलते थे उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इस राज्य को मिलता है। पहले इस पैसे का उपयोग तो करें। किसी ने सच ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ यही हाल हो गया है झारखंड में बीजेपी का। दरअसल बीजेपी करारी हार के बाद विधानसभा में अब तक ये तय नहीं कर पा रही है कि उनका विधायक दल का नेता और राज्य का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। शायद इस वजह से भी कि प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी किसको दी जाए, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, या क्या समस्या है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ये हाल है। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। दीपक जी, जेएमएम को पूरी हमदर्दी है आपसे, उन्होंने कहा है, पर कहा है कि राज्य का नेता प्रतिपक्ष होता है वो दे दीजिए। सूचना आयुक्त तो बहुत सारा अध्यक्षों की नियुक्ति होनी बाकी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो आप लोग क्यों नहीं इतना हिम्मत जुटा पा रहे हैं? कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अहंकार में न रहे। यह जीत क्षणिक है, क्योंकि 5 साल का ही जीत है उनके लिए। ऐसा थोड़ी है कि 2 साल के लिए जनता। क्षणिक है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जनता आज मात्र कुछ ही महीनों के अंदर जनता के दिलों से उतर चुके हैं। मैया योजना का असली चेहरा सामने आ चुका है। उनके लोक लुभावन वादे और कसम अब झूठे और निराधार साबित हो रहे हैं। इसलिए चुनाव में हार जीत लगा रहता है। लेकिन जहाँ तक सरकार बजट पेश ही नहीं की, आप कैसे कर दिए झूठा? सरकार बजट पेश करेगी, उनके जो वादे हैं अगर वो बजट में परिलक्षित नहीं होगा तब आप कह सकते हैं। अभी तो सरकार ने वैसा मतलब बजट भी पेश नहीं किया। आप अभी से कर रहे कि सरकार जनता से उतर गई। मतलब कौन सा लिटमस टेस्ट आपने कर लिया? पांडे जी, थोड़ा गांव में जाइए, महिलाओं से इसी प्रकार का बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। महिलाओं का आक्रोश देखिए कि किस प्रकार से मैया योजना के द्वारा हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ छलने का काम ये राज्य की सरकार ने किया। थोड़ा जाइए और जाके पूछिए कि नौजवानों को रोजगार देने का जो कसम और वादा किया था उसकी पहल अभी तक नहीं हो पाई है। दीपक जी, आप मेरा सवाल नहीं सुने, आप जेएमएम के दुख में दुबलाए जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपका दुख आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी, खूब समझ में आ रहा है। हम लोगों ने समीक्षा किया है और समीक्षा के आधार में पार्टी बहुत अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से सभी जनता के जो हमको आशीर्वाद मिला है विपक्ष के रूप में, विपक्षी दल का भी एक भूमिका होता है लोकतंत्र के अंदर, और उसको हम सब निर्वाह ही नहीं करेंगे, बल्कि जनता की भावनाओं को सरकार के पास भी रखने का काम करेंगे, क्योंकि
ये सरकार नहीं सर्कस साबित होगी आने वाले दिन में। और पहले नेता प्रतिपक्ष तो चुन लीजिए। आप समय का इंतजार कीजिए ना। जब नेता प्रतिपक्ष देने की बात हुई तो क्यों हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली सरकार में पलायन और भागे नजर आ रहे थे। वो बोले तीसरा पार्टी का जिस आदमी का ये तय नहीं हुआ है कि किस सिंबल से वो जीते हैं, उनको कर रहे थे ये लोग। नेता प्रतिपक्ष बोले बावरी जी को दिया, हम लोगों ने तुरंत बनाया। देखिए, परिवारवाद पर आधारित भाजपा नहीं है। यहाँ पर परिवार के आधार पर राजनीति करने का हमारा कोई इरादा भी नहीं और लक्ष्य भी नहीं है। वहाँ परिवार है, परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, अब तो हमारी हेमंत सोरेन जी की श्रीमती जी भी हैं। तो परिवारवाद पर निर्णय लेकर के जनता को थोपने का काम हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करने वाली है। मतलब ऐसा तो दुविधा में आप नहीं ना है कि फॉरवर्ड कास्ट से बनाएं या ओबीसी से बनाएं, या फिर अगर ट्राइबल से नहीं बनाएंगे तो फिर जेएमएम पूछेगी कि क्या हुआ ट्राइबल प्रेम, चुनाव खत्म होते ही। मतलब इस तरीके का द्वंद्व है। हमारे यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता। हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति होता है, वो रहता है कि भारतीय होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम ओबीसी से आते हैं, आप कहते हैं हमारे यहाँ भावना नहीं है। मंच पे बोलते पांडे हैं। जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम सनातनी हैं, अच्छा। हिंदू हैं, और हमारा धर्म हिंदू ही नहीं है। हम हिंदू धर्म के कर्म पर आस्था रखने वाले लोग हैं। हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने वाले लोग नहीं हैं। हम कोई आदिवासी और गैर आदिवासी करने वाले लोग भी नहीं हैं। हम तो समय का इंतजार कीजिए पांडे जी, दुखती नब्ज कुछ ही दिनों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आएगा, क्योंकि नौजवानों को इन्होंने झूठा वादा किया है, महिलाओं के साथ वादा किया है, और आप तो इनके खजाना खाली है महिला योजना की तरफ। थोड़ा उनसे बात कीजिए, बोले पैसे आएंगे कहाँ से। बोले 1,36,000 करोड़ दिलाएगी बीजेपी, मेरा पैसा है, राज्य का पैसा है क्या? हम लोग भीख मांग रहे हैं क्या? थोड़ा मांगना था तो कांग्रेस के कालखंड में मांगते, मांगना था तो उनके पिताजी भी कोयला मंत्री थे उस वक्त मांगते। और पैसा तो 1,36,000 करोड़ रुपए का जो है वह झूठ बोल करके जनता की नज़रों पर अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। आइए, थोड़ा हेमंत सोरेन जी को बोल दीजिए, उनके प्रतिनिधि को भेज दीजिए मेरे पास, मैं आंकड़े के साथ बात करूंगा वित्त मंत्रालय का, कितना पैसा बकाया है और कितना नहीं बकाया है मैं आपको बता दूंगा। तो बोले हमारे दीपक बिरवा जी का कि उन्होंने बाकायदा किस मद में कितना पैसा है और कितना इंटरेस्ट है वो सब लिख के भेजा है। ये लगता है कि काबुली वाला की तरह। काबुली वाला की कहानी पढ़े हैं पांडे जी आप? नहीं, मैं तो नहीं। वो केवल और सिर्फ काबुली वाला अपने इंटरेस्ट पर ही जीवन जीने का काम करता था, जिसको सूदखोरी कहते हैं। तो अपने सूद पर इस राज्य की सरकार को विश्वास है, अपने पराक्रम और परिश्रम पर विश्वास नहीं है इनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कितने सूद हैं, आपने शब्द का उपयोग किया। ये काबुली वाला, ये सरकार काबुली वाला की तरह सूद पर सूद और सूद पर सूद लेने वाली सरकार है। ऐसा होता है क्या? तब तो भारत सरकार भी कितने पैसे बकाया है इस राज्य पर, तो सूद जोड़ने लगे तो इस सरकार का दिवालिया हो जाएगा। सूद की राजनीति करेंगे या सूदखोरी करेंगे? सूदखोरी करने के लिए आप राजनीति में आए हैं, सत्ता में आए हैं? पेनल्टी भी नहीं, लगा। सूदखोरी तब तो भारत सरकार भी जोड़ने लगे तो इनका तो पैजामा खुल जाएगा इस सरकार का। कहाँ बात करते हैं पांडे जी, ये सरकार है सूदखोर की तरह बात कर रही है, काबुली वाला की तरह। ऐसा होता है क्या? तो बीजेपी क्यों नहीं कह दे रही कि हम पैसा नहीं देंगे? पैसा जो उनका हक है मिलेगा। तो कब भारत सरकार सबसे ज्यादा पैसा देती है। जब इनके कांग्रेस के कालखंड थे, केंद्र में केंद्र की सरकार जो थी कांग्रेस की थी, उस वक्त जितने पैसे मिलते थे उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इस राज्य को मिलता है। पहले इस पैसे का उपयोग तो करें, हर पैसे का उपयोग करना जानना चाहिए। आज तो मार्च खत्म होने वाला है, कितने पैसे खर्च किए इन्होंने, तो इसका हिसाब जनता को चाहिए। ये पैसा इसीलिए रखा जाता है कि मार्च लूट करने के लिए पैसे रखे जाते हैं, और ये सरकार की मंशा भी है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष क्या वो लोग, आप लोग फिर से उनको राज्यपाल के पद से बुला लिए वापस, रघुवर जी का? मतलब आप लोग यही चाह रहे हैं कि जो एक बार मेरा टेस्टेड है उसी से काम करें? नहीं,
ये कह रहे अरे टेस्टेड के बाद भी फेल्योर हैं, जेएमएम ये कह रही है, याद नहीं है दीपक जी को? क्यों लगता परेशान है? नहीं, वो लोग तो कह रहे स्वागत है। परेशानी क्यों है उनको? उनके नाम से क्यों परेशानी हो रहा है? बोले रघुवर जी का स्वागत है बीजेपी, लेकिन ये कह दे डंके की चोट पे कि हाँ हमको भाई रघुवर जी के ही सहारे हम आगे चलेंगे। बोले बस इतना ही नहीं, चाहिए। इनको परेशानी क्यों है? बोले परेशानी तो इसलिए, इस प्रकार से बैठ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? परेशानी है तब ना। परेशानी होने का तो कोई कारण नहीं बनता है। परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? बैठ कर उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब परेशान है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी आपका भी सदस्यता अभियान चल रहा है, जेएमएम का भी चल रहा है, 50 लाख का लक्ष्य उन लोगों ने बना के रखा है और आप लोगों ने भी संभवतः यही। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वोट आपका घटते जा रहा है और सदस्यता अभियान का संख्या बढ़ते जा रहा है। कैसे? मतलब जो मिस कॉल मार रहा है वो भी वोट नहीं दे रहा है क्या बीजेपी को? देखिए पांडे जी, आप मुझे विश्वास है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन हमको थोड़ी शंका हो रही है। नहीं, क्वेरी है, चूंकि भाई इतने लोग अगर सदस्य बन जा रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, 13.5 करोड़ इसके सदस्य केवल मिस कॉल से नहीं है, इनका डिजिटल रिकॉर्ड है। हम केवल मिस कॉल नहीं करवाते हैं, उनके अता पता और उनके पिता से ही नहीं, उनके पूरे जीवन का विवरण भी हमारे पास है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा केवल मिस कॉल होता है। मिस कॉल के बाद सारी चीज़ों की जानकारी एक फॉर्म, जिसको लेवल पर डिजिटल फॉर्म कहते हैं, उसके माध्यम से भरा जाता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे नकल करने के लिए आगे बढ़ी है, लेकिन अकल होना चाहिए उसके लिए। एक आखिरी सवाल है, कल्पना जी से तो आप लोग हार गए विधानसभा का चुनाव, अब उस संगठन को भी मजबूत कर रही हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है पार्टी में, डर तो होगा? मेरी शुभकामना है, अच्छे ढंग से राजनीति में आई हैं, उनका बेहतर जीवन, उनका बेहतर हो, उज्जवल हो, ये मेरी शुभकामना है। सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता जब आते हैं तो समाज के हित के लिए ही करते हैं। सत्ता आती और सत्ता जाती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हर कोई आया है जो सामाजिक जीवन में आया, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन पार्टी का में भी उनको अच्छा दायित्व मिलेगा। ईश्वर करे हुए यशस्वी बने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर मन में तो डर होगा ना कि मान लीजिए महिलाओं को पहले ही जेएमएम ने सबसे ज़्यादा एक बड़ा चंक लिया वोट, अब जब कल्पना जी जो उनकी सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हैं और वो जब पार्टी का कमान संभालेंगी तो सदस्यता अभियान पे भी आपका असर पड़ सकता है। नहीं, मेरी शुभकामना है विधानसभा में अच्छे प्रखर रूप में अपनी भागीदारी तय करें, संगठन में भी कार्य बेहतर करें, लेकिन सबसे ऊपर इस राज्य की सेवा करने का संकल्प सबको ही ले, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। सत्ता अलग अलग हो सकता है, पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य हम सब लोगों को एक ही रखना चाहिए कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के जीवन बेहतर हो, अच्छा हो, गरीबों के सेवा करने में हम सब लोग अपने आप को लगाएं, खपाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति, हर महिला, हमारी बहन आई है कल्पना जी, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मुझे विश्वास है कि सिर्फ सत्ता के लिए सामाजिक जीवन में आना, राजनीतिक क्षेत्र में आना, ये अलग बात है, लेकिन लक्ष्य आदमी को समाज की सेवा में लगना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, एकदम आखिरी। बाबूलाल जी मान लीजिए, हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, हाइपोथेटिकल आपके तरफ से जवाब दे रहे हैं, एलओपी बन गए नेता प्रतिपक्ष, तो क्या आप लोग अध्यक्ष का चयन कर लेंगे? कोई डेडलाइन है या फिर दोनों ही पद कहेंगे कि अभी बाबूलाल जी ही संभालें? देखिए पांडे जी, पार्टी के संविधान में हर 3 साल के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है, नया जिला अध्यक्ष बनता है, नया मंडल अध्यक्ष बनता है, नया बूथ कमेटी बनता है। ये हमारे यहाँ पार्टी के संविधान में है, और दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो पार्टी के अंदर भी इनर डेमोक्रेसी है। इसलिए 3 साल का कालखंड होता है तो बदल जाते हैं, जैसे मैं भी बदला। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की भी ख़त्म हो गई है अवधि, वो भी तिथि उनकी ख़त्म हो गई है। इसलिए बाबूलाल जी अध्यक्ष हैं। अभी यहाँ पर सदस्यता अभियान विलम्ब से शुरू इसलिए हुआ
क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहा था, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा था, इसलिए सदस्यता अभियान संगठन पर्व यहाँ देरी से हुई है। नहीं, पहले भी देखे हैं कि बाबूलाल जी दोनों पद पे थे, विधायक दल के नेता, नेता प्रतिपक्ष तो नहीं बन पाए थे, और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो इस बार भी कहीं ऐसा नहीं कि कमजोरी की ऐसा वजह कभी से। नहीं, हम तो प्रदेश अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो अदा करने के लिए उनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष था, नेता लेकिन जब वो फिर से बने प्रदेश अध्यक्ष, तो विधायक दल का नेता चयन में आप लोगों ने समय लगाया था। तो इस बार ऐसा नहीं ना होगा। जैसे प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पद को स्वीकार किया, वो ग्रहण किए पद को, तो उसके साथ ही विधायक दल का नेता हमारे अमर बावरी जी बन गए। इसलिए यहाँ पर एकमात्र पार्टी है, एक व्यक्ति एक पद। ये पार्टी के परंपरा में है और पार्टी के कार्य पद्धति का ये आत्मा भी है। तो फिर डेडलाइन दे दीजिए हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से। निश्चित तौर पे आने वाले समय में संगठन पर्व के तहत हमारे यहाँ बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कब गजब का डेडलाइन आपने दिया। अरे कुछ बता दीजिए कि इतने महीने में एलओपी हम दे देंगे। राज्य का जो नियुक्ति रुका हुआ है, बहुत सारे सूचना आयुक्त, तो बहुत सारे चीज़ों पे वो हमारी तरफ से आज बड़ी चिंता हो गई है सूचना आयुक्त की। थोड़ा 5 साल का इतिहास हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं देख रहे हैं कि किन कारणों से सूचना आयुक्त नहीं बना था? बाबूलाल जी को उस वक्त क्यों नहीं विधायक दल का नेता की मान्यता दी थी? इतना इनको आज बड़ा लोकतंत्र पर विश्वास हो गया हेमंत सोरेन जी को। बड़ा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उनको बहुत चिंता हो गई है। और सूचना आयुक्त की बहाली पर तो सबसे ज़्यादा सरकार गंभीर है। लेकिन 5 साल तक कुंभकर्ण निद्रा में क्यों सोई हुई थी? क्यों नहीं बाबूलाल मरंडी जी को उस वक्त विधायक दल का नेता का मान्यता दिया गया, प्रतिपक्ष के नेता का मान्यता दिया गया? दोहरी चाल, दोहरी नीति, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा ये। शुक्रिया। दीपक प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी हार कर दुखी है, समय आने दीजिए। चूँकि अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके बाद फिर मंडल अध्यक्षों का चयन, जिला अध्यक्षों का चयन होता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष की बारी आती है। जहाँ तक रहा एलओपी के बाद, बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ जल्दी होगा, बल्कि सरकार इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटे कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने के चलते पदें खाली हैं। कह रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले भी सरकार एलओपी की मौजूदगी थी, क्यों नहीं नियुक्ति की। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in